हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी आटा चक्की ऑन नहीं होती है तो उसकी फीड मोटर कैसे चेंज करें और उसका वायरिंग कैसे करें, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। फ्लोर मिल रिपेयर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी वायरिंग समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी नटराज की आटा चक्की है जिसमें अनाज नीचे नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर का ढक्कन है उसे निकाल देंगे। ये 4 स्क्रू जो है ऊपर के वो पहले से मैंने निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पर 4 कोने में 4 स्क्रूज होते हैं, उसको हमें सिंपली स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल देना है। तो इसको निकालते ही ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसके नीचे हमारी फीड मोटर मैकेनिज़्म लगी हुई होती है। यहाँ पर हमारी फीड मोटर आती है जिसके नट बोल्ट खोल के हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी मेन मोटर है जो हमारा अनाज पीसने का काम करती है। इसको अभी मैं ऊपर ऐसे ही रख देता हूँ। ये हमारा आगे का पोर्शन है जिसमें इसे ओपन करते ही इसके अंदर कटर हमें दिखाई देती है। ये जो कटर है उसका शाफ्ट पीछे वाली मोटर के साथ अटैच होता है। मोटर घूमती है तो ये कटर भी घूमती है और हमारा अनाज पीसता है। यहाँ मैं पीछे आ जाता हूँ। सबसे पहले हमें इस ढक्कन को खोलना होगा। इसमें जितने भी स्क्रूज लगे हैं उसको हमें स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेना है और उसे ओपन कर देना है। इसे ओपन करते ही हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर की तरफ हमारी मेन मोटर है, ये उसका फ़ैन है। ये जो है ये ब्लोअर है, कोई गलती में नहीं भी होता, वैक्यूम के लिए होता है। ये हमारा कंट्रोलर है जिसे मैं चेंज करने वाला हूँ। ये मेरा कंट्रोलर ख़राब है, इसके साथ मैं कैपेसिटर भी चेंज करूँगा। ये कंट्रोलर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर बहुत सारे वायर है, इसको मैं कट कर देता हूँ और नया कंट्रोलर यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। तो ये मेरा नया कंट्रोलर है जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। यहाँ पर ये जो बीच में मोटर लिखा है तो मोटर का कनेक्शन होगा, ऊपर के 2 वायर में फीड मोटर का कनेक्शन और नीचे एसी सप्लाई का कनेक्शन होगा। तो ये जो है ये हमारा फीड मोटर मैकेनिज़्म है। इसके साथ फीड मोटर आती है, इसमें से अनाज धीरे धीरे नीचे कटर में जाता है। ये हमारा सेंसर का केबल है जिसमें 2 और 2 4 सेंसर के वायर होते हैं, 2 डोर के वायर होते हैं और 2 बजर के लिए होते हैं। तो ये हमारा जो केबल है वो यहाँ कंट्रोलर में ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जो स्लॉट होता है उसके अंदर हमें ये पिन को बिठानी होती है प्रेस करके। इसमें एक स्विच भी होती है। यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट होते हैं और दूसरे 2 वायर भी कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही खुले होते हैं लेकिन उसको कनेक्ट किया हुआ होता है जिसको हमें डोर के अंदर और बजर के अंदर सप्लाई देने होते हैं। तो यहाँ पर ये 2-2 के सेट है, एक डोर में लगेगा और एक बजर में लगेगा। तो यहाँ से मैं ढक्कन ओपन कर रहा हूँ। ऊपर का जो मेरा ढक्कन है उसे मैं इस तरह से ओपन कर दूँगा। यहाँ पर ये जो फीड मोटर है उसे चेंज करने के लिए मुझे ये नट बोल्ट खोलने होंगे। तो इसे मैं प्लायर की मदद से या फिर कोई भी स्पैनर की मदद से ओपन कर सकता हूँ। तो इसे ओपन करने के बाद मैं ये मैकेनिज़्म को बाहर निकाल दूँगा। सबसे पहले ये जो सेंसर है उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। दोनों तरफ से दाएं बाएं सेंसर लगे होते हैं तो सिंपली वो खींचने से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें ये जो नट बोल्ट है उसे ओपन करना होता है। तो इसे मैं प्लायर की मदद से ओपन कर रहा हूँ। तो इसे थोड़ा सा ओपन करने के बाद उसे हाथ से आसानी से निकाला जा सकता है। तो प्लायर से मैंने इसे लूज़ कर दिया है। अभी हाथ से मैं इसे धीरे धीरे खोल देता हूँ। तो ये पूरी तरह से मेरा जो नट है वो ऊपर से निकल जाएगा। ये दोनों तरफ से नट बोल्ट निकालने के बाद मैंने फीड मोटर मैकेनिज़्म जो है वो सेपरेट कर ली है। ये नट बोल्ट निकालने के बाद सिंपली हम खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा ढक्कन है, इसके साथ ये फीड मोटर मैकेनिज़्म लगी होती है। इसे भी मैं चेंज कर दूंगा। अभी ये जो नई है फीड मोटर मैकेनिज़्म इसे मैं लगाने वाला हूँ।
तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ और इसके जो 2 वायर्स है, ये 2 वायर हमारे कंट्रोलर में से आए वायर में जाएंगे। ये दोनों मोटर सेम होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे घंटे के अंदर जो भी खांचा होता है उसके अंदर ये बैठनी चाहिए। अगर आपकी नटराज की घंटी है तो नटराज की मोटर ही बैठेगी, या तो फिर ढक्कन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये मोटर को मैं यहाँ पर बिठाने वाला हूँ, तो ये बैठ नहीं रही है। तो इसके लिए एक और मैकेनिज़्म दिया गया है प्लास्टिक का, जिसे मैं इसके अंदर बिठा दूँगा। उसके ऊपर इस मोटर को माउंट करूँगा, या फिर मैं पुरानी मोटर अगर मेरी सही है तो यही मोटर यूज़ कर लूँगा। इसमें सिर्फ सेंसर वगैरह वो कंट्रोलर से यूज़ करूँगा। ये अगर बैठ नहीं रही है तो इसके बदले में पुरानी मोटर भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर नई मोटर ही लगानी है तो इसमें ये हॉपर टाइप का जो दिया गया है उसे मैं इस स्लॉट में बिठा दूँगा और इसके ऊपर नया मैकेनिज़्म लगा दूँगा, जिससे वो आसानी से फिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नटराज की घंटी है तो ऊपर जो हमने कवर निकाला था उसमें थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर बैठेगा। तो फ़िलहाल मैं इसे लगा रहा हूँ ऐसे। ये जो हमारा मैकेनिज़्म है ये ऐसे उल्टा नहीं बैठेगा। इसकी जो फीड मोटर होगी वो हमारी मेन मोटर की तरफ रहेगी। इस तरह से इसको बिठाना होगा, तो ये अच्छी तरह से खांचे के अंदर बैठ जाएगा और उसके ऊपर सॉकेट भी फिट होगा। ऐसे ये उल्टा करूँगा तो इसकी जो मोटर है वो लग जाएगी हमारे आगे वाले पोर्शन के साथ। ये जो हमारा पुराना कंट्रोलर है इसमें बहुत सारे वायर्स है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं कट करके अलग कर देता हूँ। ये हमारा एसी का वायर है, जिसमें ये जो नीचे से आया है ये एसी का वायर है। इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ। इसके फेस न्यूट्रल और अर्थिंग का वायर मुझे चाहिए। बाकी कंट्रोलर के जो भी वायर्स है उसे मैं कट कर दूँगा। तो ये मैंने फेस निकाल लिया है, न्यूट्रल भी निकाल लिया है। और ये जो ग्रीन वायर दिखाई दे रहा है ये अर्थिंग का है, जो सीधा यहाँ से होते हुए ये मोटर की बॉडी से टच होता है, तो उसे मैं रहने देता हूँ। ये जो ग्रीन वायर है वो सीधा नीचे आया है इस वायर के ज़रिए, और ये सीधा मेरा एसी के सप्लाई देने वाले सॉकेट में जाएगा। तो ये 3 वायर ही मुझे काम के है अभी, फेस न्यूट्रल और अर्थिंग का। बाकी ये 3 वायर मैंने निकाल लिए हैं। ये ऊपर से मोटर का फेस न्यूट्रल आया और अर्थिंग का जो है वो सिंपली ग्रीन से कनेक्ट कर दिया है मैंने, एसी के ग्रीन से। ये अर्थिंग वाला तो कनेक्ट ही रहेगा यहाँ पर ग्रीन वायर, और मोटर के जो फेस न्यूट्रल है वो हमें कंट्रोलर, नए कंट्रोलर के अंदर लगाने हैं। तो यहाँ से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ये जो मोटर का कनेक्शन है वो बीच में दिया गया है, तो मोटर के 2 वायर्स जो ऊपर के आए थे वो मैंने यहाँ बीच में फिट कर दिए, रेड और ब्लैक। बाद में हमें एसी सप्लाई के जो 2 वायर है वो लगाने हैं, तो वो नीचे के 2 स्लॉट में फिट होंगे। यहाँ पर भी मैं फेस और न्यूट्रल स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा देता हूँ। तो ये मेरे फेस और न्यूट्रल भी यहाँ पर नए कंट्रोलर के अंदर लग जाएंगे। तो ये 2 वायर भी हो गए। इसके ऊपर सबसे नीचे मेरे एसी के 2 वायर लगे, फेस और न्यूट्रल। उसके ऊपर मेन मोटर के जो वायर्स है फेस और न्यूट्रल वो लग गए। अभी दूसरा जो ऊपर 2 स्लॉट बाकी है उसके अंदर फीड मोटर मैकेनिज़्म के 2 वायर लगेंगे। तो उसके जो 2 वायर्स है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये फ़िलहाल मेरा ब्लोवर का कनेक्शन है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं काट देता हूँ। अभी मैं ब्लोवर को डिसएंगेज कर रहा हूँ। ये ब्लोवर की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ। और पुराना कंट्रोलर जो है वो मैंने पहले से ही सेपरेट कर दिया था। इसके ऊपर मैं टैप लगाकर रख सकता हूँ।
अभी ये जो पिन है उसे भी मैं ऊपर के स्लॉट में लगा देता हूँ। तो ये मेरा कंट्रोलर जो है वो रेडी हो चुका है। ये जो ऊपर का फीड मोटर का जो 2 वायर है उसे मैं पुराने कनेक्शन से काट रहा हूँ। पुराने कंट्रोलर से काट के उसे मैं यहाँ पर ऊपर लगा देता हूँ, तो मेरा पूरी तरह से कंप्लीट कनेक्शन हो जाएगा। तो इनको मुझे ऊपर के 2 स्लॉट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों वायर्स को ऊपर के स्लॉट में लगा दिया। ऊपर के जो 2 स्लॉट है वो फीड मोटर के हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वायरिंग का पूरा कनेक्शन हो चुका है। 2 फेस न्यूट्रल नीचे लगेंगे, इसके बाद मोटर के फेस न्यूट्रल लगेंगे मेन मोटर के, और ऊपर के 2 स्लॉट में फीड मोटर के फेस न्यूट्रल लगेंगे। तो अभी मैं इसे नीचे रख रहा हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कैपेसिटर भी ख़राब है या सही है उसे हम चेक कर लेंगे। तो कैपेसिटर को निकाल के हम चेक करने के बाद अगर ख़राब है तो उसे भी रिप्लेस कर देंगे। कैपेसिटर का वायर जो है वो यहाँ एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है। यहाँ आगे की तरफ एक पिन होती है और पीछे की तरफ 2 पिन होती है। पीछे की तरफ तो फेस न्यूट्रल होती है, लेकिन कैपेसिटर के जो वायर्स है वो एक यहाँ आगे लगेगा और एक पीछे लगेगा। ये पीछे एक लगेगा कनेक्शन और एक ये वायर आगे आएगा। तो इसे हम सेपरेट करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो कैपेसिटर के 2 वायर्स है उसे हम सॉकेट के अंदर डालते हैं, बाद में स्विच ऑन कर लेते हैं। 2-3 सेकंड वेट करने के बाद वायर को हम निकाल देते हैं, आपस में टच करते हैं। अगर स्पार्क नहीं होता है तो हमारा कैपेसिटर ख़राब है। तो ये हमारा कैपेसिटर चल नहीं रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें दूसरा कैपेसिटर चाहिए। तो मैं एक बार फिर से इसे चेक कर लेता हूँ। इसे डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ, 2-3 सेकंड तक रहने देता हूँ, फिर इसे आपस में मिला कर देखता हूँ। तो ये कोई भी स्पार्क नहीं दे रहा, तो ये कैपेसिटर पूरी तरह से ख़राब है। तो इसकी जगह पर मैं नया कैपेसिटर लूँगा। नया कैपेसिटर जो है वो भी इसी स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। 20 माइक्रोफैराडे है, 440 AC है और 50 हर्ट्ज़ है। तो इसी स्पेसिफिकेशन का मैं नया कैपेसिटर इसकी जगह पर माउंट कर लूँगा। तो ये जो मेरा दूसरा कैपेसिटर है वाइट कलर का, उसका स्पेसिफिकेशन और ये जो ब्लू कलर का है उसका भी स्पेसिफिकेशन सेम है। तो इसकी जगह पर मैं ये ले सकता हूँ 20 माइक्रोफैराडे, 440 और 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस कैपेसिटर को मैं अंदर लगाने जा रहा हूँ। तो इस कैपेसिटर को लगाने के लिए मैं इसके दोनों वायर्स जो है उसको छील के वहाँ पर वो पिन लगा लेता हूँ पुराने कैपेसिटर की, ताकि मैं उसको पिन के अंदर फिट करके ऊपर नट फिट कर सकूँ। तो ये दोनों वायर पर मैं वो पिन लगा रहा हूँ, राउंड पिन। तो ये दोनों वायर पर मैं बारी बारी वायर टैप लगा रहा हूँ और दोनों कैपेसिटर के एक ही कैपेसिटर के दोनों वायर्स को मैं पिन से अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी 2 पिन्स तैयार हो जाएंगी कैपेसिटर के 2 एंड्स के लिए। तो यहाँ से मैं टैप काट देता हूँ। तो ये जो कैपेसिटर है इसे हम अंदर की तरफ लगा देंगे। इसको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर से देखने पर हमें ये पिन्स यहाँ पर दिखाई देंगी जिसके अंदर हमें ये कैपेसिटर लगाना है। तो ये जो कैपेसिटर के 2 एंड्स है उसमें से हमें एक को यहाँ ऊपर लगाना है, ऊपर की पिन में, और दूसरा जो एंड है उसे नीचे की पिन में लगाना है। तो ये कैपेसिटर को अभी तो सिंपली मैं नीचे रख रहा हूँ और इसका जो स्क्रू है नट है उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने पुराने कैपेसिटर को निकाला था,
तो उसी तरह से इस कैपेसिटर को भी लगा दूंगा। इसकी एक पिन यहाँ पर लगा दूंगा और उसके ऊपर नट टाइट कर दूंगा। तो ये पिन मेरी लग चुकी है। इसके ऊपर नट जो है वो हाथ से घुमाकर फिट कर दूंगा। बाद में मैं इसे प्लायर से टाइटली फिट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो कैपेसिटर का एक एंड है वो लग गया है। इसी तरह से दूसरा एंड मुझे यहाँ पर लगाना है, तो इसे भी मैं ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर दूसरी पिन जो है वो लगा के फिट कर देता हूँ। तो ये मेरा कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसके जो केबल्स है सभी हमारे कंट्रोलर के वो देखेंगे। ये हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन है। अभी हम वो पिन के कनेक्शंस देखेंगे। तो ये हमारे कंट्रोलर से आए हुए वायर्स है। इसके अंदर सेंसर्स लगाए हुए होते हैं पहले से। ये दो के सेट में है। इसे हम दो के सेट में सेपरेट भी कर सकते हैं। ये जो पहले 2 वायर्स है इसे जॉइंट किया हुआ होता है। इसे अलग करके हमें ये डोर में से जो वायर्स 2 आते हैं उसके अंदर कनेक्शन देने होते हैं। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हम दे सकते हैं। एक वाइट और ग्रे कलर का होगा जिसे हम यहाँ पर जो डोर में से 2 ब्लैक कलर के जो वायर्स आए हैं उसके साथ अटैच कर लेंगे, जिससे ये सेंस करेगा। अगर डोर हमारा खुला रह जाता है तो हमारी जो आटा चक्की है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और डोर के क्लोज करने के बाद ऑन करते ही वो ऑन होगी। तो ये जो 2 कनेक्शन है डोर के वो मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। ये मेरे जो 2 ब्लैक वायर्स है उसे मैंने यहाँ पर कंट्रोलर में से आए हुए वाइट और ग्रे वायर से जॉइन कर लिया है। अभी ये जो दूसरे 2 वायर है यहाँ पर स्विच लगी होती है। ये बाजरे और गेहूं के लिए होती है, ऊपर बाजरे के लिए, नीचे गेहूं पीसने के लिए। ये दूसरे 2 वायर के साथ एक सेंसर है, उसके बाद दूसरे 2 वायर के साथ दूसरा सेंसर भी है। तो ये जो 2 सेंसर्स है वो हमें फीड मोटर के अंदर लगाने होते हैं। यहाँ पर मैं एक तरफ ऐसे प्रेस करके लगा देता हूँ और दूसरा जो सेंसर है उसे दूसरी तरफ प्रेस करके लगा देता हूँ। तो ये जो दूसरा सेंसर है उसे इस तरफ मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूँगा। तो ये 2 और 2 4 वायर दूसरे हो गए। 6 वायर का कनेक्शन हो चुका है। अभी ये जो ग्रे और ब्लैक कलर का वायर है इसके साथ हमारा बज़र फिट होगा। बज़र या स्पीकर हम इसके साथ जॉइन कर सकते हैं, जिससे अगर हमारा आटा पीसने के लिए अनाज ख़त्म हो जाता है तो वो बज़र बजेगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा अनाज जो है वो ट्रे में ख़त्म हो चुका है। तो ये जो बज़र के 2 वायर्स है उसे हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसका एक वायर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे और दूसरे वायर को दूसरे वायर के साथ, कंट्रोलर के दूसरे वायर के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये जो 2 कनेक्शन है इसे भी हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इस दूसरे वायर को मैं यहाँ से जॉइंट कर देता हूँ। तो ये हमारा बज़र का कनेक्शन भी हो चुका है। ये हमारा वायरिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर आपकी घरघंटी के अंदर एलईडी लाइट है तो एलईडी का कनेक्शन भी आप यहाँ पर इसी वायर के साथ कर सकते हैं। तो मेरी घरघंटी के अंदर एलईडी भी लगी हुई है। फ़िलहाल उसका सेंसर इस कंट्रोलर में नहीं है, लेकिन वो एलईडी लाइट भी स्पीकर के साथ अगर मैं ऑन करना चाहता हूँ तो उसे मैं यहाँ पर जॉइंट कर सकता हूँ। तो इसी 2 वायर के साथ मैं एलईडी लाइट को भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर यहाँ पर लगा दिया स्पीकर के एक वायर के साथ और दूसरा वायर स्पीकर के दूसरे वायर के साथ लगा दिया। तो एलईडी के दोनों वायर्स भी हमने स्पीकर के दोनों वायर्स के साथ और ये दोनों वायर्स कंट्रोलर की 2 वायर्स जो कि ग्रे और ब्लैक है उसके साथ हमने लगा दिए हैं। तो ये स्पीकर जो है उसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं। ये स्पीकर के 2 वायर्स के साथ
हमने ज्वाइन कर दिए है। ये जो सेंसर है वो भी हमारे लग चुके हैं। ये फीड मोटर के सेंसर भी लग चुके हैं। ये जो दो ब्लैक वायर्स है डोर के, वो भी हमने लगा दिए हैं। सबसे पहले हमने डोर के वायर लगाए थे। यहाँ पर अनाज जाते ही ये सेंसर सेंस करेगा और हमारी घंटी चलती रहेगी। अगर अनाज ख़त्म हो जाएगा तो स्पीकर या तो बज़र बजेगा और एलईडी भी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी आटा चक्की वर्क करेगी। तो ये पूरी तरह से कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए है। अभी ये जो वायर्स है वो शॉर्ट ना हो इसलिए हम उसे ऊपर की तरफ खींच के व्यवस्थित लगा देंगे। इसके बाद हमें इसको बिठाना होता है। इसके अंदर ये जो पोर्शन है हमारा फीड मोटर मैकेनिज़्म का, उसको हम इसके खांचे में बिठाते हैं। ये मोटर से टच ना हो वायर, इसलिए हम खींच के उसे साइड पर टैप मार देंगे या फिर किसी और चीज़ से लगा देंगे। ये हमारा पीछे का वायरिंग है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा फेस न्यूट्रल जो है वो लग चुका है। इसके बाद ग्रीन वायर जो है वो तो सिंपली ऊपर जाएगा मोटर की बॉडी पर। बीच के दो वायर में हमारा मेन मोटर का वायर आएगा और ऊपर के दो स्लॉट में हमारा फीड मोटर का दो वायर्स आएंगे। यहाँ पर ये फेस न्यूट्रल लिखा हुआ है तो इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। रेड वाला अभी मेरा ऊपर है तो इसे मैं नीचे ले सकता हूँ और ब्लैक वाला ऊपर ले सकता हूँ। तो इस तरह से चेंज कर सकता हूँ रेड और ब्लैक को। तो यहाँ पर ये कनेक्शन इसी तरह से आपको करने हैं। ये जो ओपन वायर दिखाई दे रहा है उस पर अच्छी तरह से वायर टैप कर देना है। तो यहाँ पर फेस है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। नीचे रेड रख लेता हूँ और ऊपर ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 6 ही कनेक्शन है। तो 6 कनेक्शन हो गए और ये जो पिन है वो पिन के भी कनेक्शन हो चुके हैं। ये जो न्यूट्रल अर्थिंग का वायर है वो अर्थिंग का वायर डायरेक्टली मैंने एसी के वायर से ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर ये 2 और 2 के सेट है। तो ये हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको कहीं पर टच ना हो इस तरह से हमें रखना है या फिर अच्छी तरह से वायर टैप यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रेड वायर जो है वो नीचे ले लिया है फेस का या न्यूट्रल का। ये अर्थिंग का जो सीधा ऊपर जाएगा। ऊपर मोटर की बॉडी पर हम किसी भी जगह पर इसे टच करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है स्लॉट अर्थिंग के लिए, इसलिए यहाँ स्क्रू के साथ अटैच कर लिया है जो मोटर की बॉडी के साथ टच होगा। तो ये अर्थिंग का वायर डायरेक्ट जाएगा। फेस न्यूट्रल हमारे नीचे आ जाएंगे कंट्रोलर के अंदर और इसके दूसरी जो मोटर है हमारे मेन मोटर उसके फेस न्यूट्रल हमारे बीच वाले स्लॉट में आ जाएंगे और ऊपर फीड मोटर के वायर आ जाएंगे। इसे मैं टैप से कवर कर रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से टैप से मैं कवर कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे इसे अच्छी तरीके से अंदर सेट करना है। तो ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया। अभी ये जो कंट्रोलर है इसे हम अंदर की तरफ लगा देंगे। इसे हम यहाँ पर अभी रख के चेक भी कर सकते हैं घंटी चल रही है कि नहीं। अगर हमारा सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है तो हम इसे यहाँ पर फिट कर देंगे। ये हमारा बजर है जिसे हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये हमारा फीड मोटर जो है उसकी दूसरी तरफ पर ये लग जाएगा। इसे आप घंटी में किसी भी जगह पर लगा सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे जगह दिख रही है तो उसे मैं इस जगह पर लगा देता हूँ और दूसरे जो वायर है वो भी अनाज के रास्ते में ना आए उस तरह से नीचे की तरफ दबा देता हूँ। और बज़र को मैं स्क्रू की मदद से फिट कर सकता हूँ या तो फिर सिंपली टैप लगाकर माउंट कर सकता हूँ। इसे
कहीं पर भी मैं लगा सकता हूँ। तो मैं छोटा सा टैप का टुकड़ा लेकर उसे फिक्स कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं बज़र को यहाँ पर टैप के ज़रिए लगा देता हूँ। और अगर ज़्यादा मजबूती चाहिए तो दूसरी टैप भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ जाएगा, इसमें ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। बज़र का होल जो है वो हमें ओपन रखना है ताकि आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे। इसे ज़्यादा मजबूती से पकड़े रखने के लिए मैं दूसरी टैप भी थोड़ी सी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर से कवर करके मैं यहाँ तक टैप लगा देता हूँ, बाद में इस टैप को काट लेता हूँ। तो ये मेरा बज़र जो है वो भी घंटे के अंदर लग चुका है। ये सेंसर्स जो है दोनों, उसे भी मैं अच्छी तरह से अंदर धकेल देता हूँ। ये दोनों सेंसर्स को थोड़ा प्रेस कर देता हूँ बाद में, ताकि अनाज वो सेंस कर सके। तो इसे मैं अच्छी तरह से प्रेस करके अंदर की तरफ धकेल देता हूँ। तो ये हमारा बज़र का कनेक्शन भी हो चुका है। इतना हो जाने के बाद हमें इसके ऊपर ढक्कन बिठाना होता है। अगर हमने फीड मोटर मैकेनिज़्म पहले लगा दिया तो ये ढक्कन ठीक से ऊपर बैठेगा नहीं, और इसके अंदर नट बोल्ट जो हमें टाइट करने हैं वो भी टाइट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें ढक्कन के साथ सबसे पहले फीड मोटर को अटैच करना है, बाद में ढक्कन को ऊपर रखना है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये ऐसे ठीक तरह से फिट नहीं होगा, तो इसे मैं निकाल देता हूँ और वो जो हमारा फीड मोटर मैकेनिज़्म है उसे इसके पीछे नट बोल्ट के द्वारा लगा दूंगा। तो इस फीड मोटर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसे ढक्कन के पीछे जो स्लॉट दिया गया है उसके अंदर बिठा दूंगा। तो ये ढक्कन को हमें उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करने के बाद इसके अंदर जो स्लॉट है उसके अंदर हमें इसे बिठाना है। तो इसको मैं इसके अंदर माउंट कर रहा हूँ, इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो इस तरह से ये हमारा अंदर बैठ जाएगा। यहाँ पर स्लॉट में बिठाने के बाद अंदर की तरफ से हमें बोल्ट डालना है और उसके ऊपर नट फिट करनी है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने बोल्ट डाल दिया है और यहाँ पर वॉशर लगा कर मैं नट को टाइट कर रहा हूँ। तो ये जो नट है वो यहाँ पर टाइट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें अंदर से बोल्ट को डाल के नट को टाइट कर देना है। तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर मैं नट को टाइट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी फीड मोटर मैकेनिज़्म जो है वो हमारे ऊपर की ट्रे के साथ फिक्स हो जाएगी। इतना फिक्स हो जाने के बाद हमें इस मैकेनिज़्म को अंदर जो स्लॉट दिया गया है उसके अंदर बिठाना है। तो यहाँ से हमारा अनाज जाएगा और वो सीधा कटर के अंदर जाएगा ये मोटर घूमने से। तो इसको मैं ऊपर से फिट कर रहा हूँ सीधा उसके स्लॉट के अंदर। ये फिक्स हो जाने के बाद ऊपर के जो 4 स्क्रूज है वो भी हमें फिट कर लेने हैं। तो सभी स्क्रूज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों कोनों में 4 स्क्रूज भी लगा दिए हैं। पहले हाथ से इजीली अंदर चले जाएंगे, बाद में इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है। तो इसे मैं स्क्रू ड्राइवर से टाइट भी कर लेता हूँ। तो ये ऑल्टरनेट में टाइट कर रहा हूँ क्रॉस में, जिससे मेरा जो बैलेंसिंग है वो परफेक्टली रहे। तो इसी तरह से मैंने चारों स्क्रूज भी टाइट कर लिए हैं। अभी मैं पीछे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कंट्रोलर को फिट कर देता हूँ। एक स्क्रू लगाकर फिट करूँगा तो भी चलेगा। इसे थोड़ा अंदर से फिट करना है ताकि इसके ऊपर का ढक्कन हमारा लग सके। ये जो वायर्स है वो भी हमारा ढक्कन के साथ दबना नहीं चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इसके
नीचे रख रहा हूँ। ये जो स्विच के जो 2 वायर्स है उसे मैं कट कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से ऊपर से इसे डाल सकूँ। ये कंट्रोलर में से 2 वायर हमारे स्विच के दिए हुए होते हैं, तो ये स्विच के 2 वायर जो है वो मैं कट कर देता हूँ। हमारे 8 वायर में से ये जो 2 वायर है स्विच के वो मैंने कट कर लिए है, जिससे स्विच मेरी ऊपर से लग सके। और इस 2 वायर को मैं वापस कंट्रोलर में से जो 2 वायर कट किए हैं उसी के साथ अटैच करके इसे टैप से जॉइन कर दूंगा। इससे मेरी स्विच जो है वो ऊपर चली जाएगी। बाद में ये सभी वायर्स को सेट करके मैं लगा दूंगा। तो ये दोनों वायर मेरे यहाँ से ऊपर से स्विच के आए हैं, उसी में मैंने टैप लगाई है। अभी मैं इसको वायर को अच्छी तरह से सेट करके ये जो कवर है उसे बंद कर लेता हूँ। तो ये कवर भी मेरा पीछे ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर इसे स्लॉट के अंदर बिठाकर ये जो ब्लोअर का जो होल है उसे भी मैच कर देता हूँ और सभी स्क्रूज जो है वो स्क्रूज फिट कर देता हूँ। यहाँ पर 3 स्क्रू दिए गए हैं, तो तीनों स्क्रू में फिट कर देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइटली फिट कर देता हूँ। तो ये हमारा पीछे का सारा कनेक्शंस हो गया है। अभी ऊपर ये जो मैंने स्विच डाली थी वो प्रेस फिट होती है, तो ऊपर के जो खांचा है ऊपर के खांचे में उसको मैं प्रेस करके फिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे सिंपली प्रेस करके लगा देता हूँ। तो ये हमारी मोड वाली स्विच भी यहाँ पर लग जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से गरघंटी का कनेक्शन कर सकेंगे। थैंक यू।